Welcome back, dear students, in the session of organometallic compounds. This one is the sixth part, and in this part we will discuss about the organoaluminium compound. We will discuss its preparation methods, its properties and applications. So students, let's start. तो students, first of all हम देखते हैं कि आपके पास organoaluminium compounds क्या होते हैं. This one is a organometallic compound. So वहीं से आप समझ जाते हो कि इसके अंदर एक ऑर्गेनिक पार्ट है और एक क्या है, मेटल है. ठीक है, एक पार्ट क्या है इसके अंदर, ऑर्गेनिक पार्ट है, और दूसरा एल्यूमिनियम है. एल्यूमिनियम क्या है आपके पास, एक मेटल है, एल्यूमिनियम विच इज ए मेटल. तो ये क्या है आपके पास, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है. तो जनरली आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर तो क्या होता है, R पार्ट दैट इज द C एंड एल्यूमिनियम दैट इज Al. तो यहीं से आप बोल सकते हो कि आपको क्या मिलता है, कार्बन और एल्यूमिनियम के बीच जब डायरेक्ट बॉन्डिंग मिलती है दैट इज द ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड. देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके पास ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड है वो क्या था आपके पास, काफी पहले जो था सिंथेसाइज किया जा चुका था. ठीक है, लाइक 1865 के अराउंड इसको सिंथेसाइज किया जा चुका था. बट जो इसको हमने इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया वो काफी लेट किया, क्योंकि हमें इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज का पता नहीं था. ठीक है, जब हमारे इसकी जो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज थी उसकी डिस्कवरी कब हुई, डिस्कवरी ऑफ इट्स कैटालिटिक प्रॉपर्टी. ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इट्स कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी कब हुई आपके पास, इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज की डिस्कवरीज जब इसको हमने क्या देखा, पॉलीमराइजेशन करते हुए देखा ओलिफिन्स की जिगलर नाटा कैटालिस्ट के साथ. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज इन स्टीरियो स्पेसिफिक, ये क्या करता है, इन स्टीरियो स्पेसिफिक polymerization of olefins by Ziegler-Natta catalyst. ठीक है, Ziegler, this one is Ziegler-Natta catalyst. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड जो है वो काफी स्टीरियो स्पेसिफिक होता है ओलिफिन्स को कैटलाइज करने के लिए. ठीक है, उसको पॉलीमराइजेशन में. ओके, नाउ आज के दिन आपके पास बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर 1, 2, 3 या 4 बॉन्ड्स जो है किसके मिल सकते हैं, एल्यूमिनियम और कार्बन के प्रेजेंट दिखेंगे. ठीक है, मेनली वन मोर थिंग अबाउट इट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो आपके पास ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड होते हैं दे डू नॉट एग्जिस्ट एज मोनोमर, दे डू नॉट एग्जिस्ट एज मोनोमर्स. ये मोनोमर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, दे ऑलवेज एग्जिस्ट, they always exist as dimer. क्योंकि जो आपके पास एल्यूमिनियम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट होता है, दैट्स वाई वो किस में रहना पसंद करता है, डाइमर में. अब देखिए, जो हमने पहले कहा था कि इसमें कार्बन का बॉन्ड होना चाहिए एल्यूमिनियम के साथ, मतलब आप ये बोल सकते हो कि R का बॉन्ड किसके साथ मिल जाएगा आपके पास, एल्यूमिनियम के साथ. तो यहाँ पर जो R पार्ट है वो क्या होंगे आपके पास, R में बी एनी एल्काइल ग्रुप. ओके, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है और कोई भी एराइल ग्रुप हो सकता है. ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लीजिए कि हम कैसे करेंगे. एग्जाम्पल्स देखिए ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड के, तो आपके पास एग्जाम्पल होगा, लाइक मैं कहूँ CH3, ठीक है, थ्राइस
एल्यूमिनियम। देखिए मैंने यहाँ पे R पार्ट कितना लिया है, 3 लिया है। वो इसलिए लिया क्योंकि आप सभी को पता है कि एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +3। तो उसको नलिफाई करने के लिए CH3 -1 होता है, तो हमें 3 क्या चाहिए, CH3 चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसके अंदर CH3 कितने चाहिए, 3 चाहिए। ये था एलिफेटिक का एग्जाम्पल। इसी तरह से आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें आपने एराइल ग्रुप यूज किया हो, लाइक C6H5 थ्राइस एल्यूमिनियम। ठीक है, लेकिन देखिए मैंने क्या कहा था कि ये दोनों के दोनों ही कंपाउंड इस एज इट इज प्रेजेंट नहीं रहते, ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए हम इन सब का क्या लेंगे, ट्वाइस। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसको लिख सकते हो कैसे, आप इसको लिख सकते हो Al2C6H5 6। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे ही आप जो ऊपर वाला था एलिफेटिक उसको कैसे लिख सकते हैं, Al2CH3 6। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पास ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड जो है वो हमें फॉर्म करना है। मतलब आपको सीधा सीधा इसने बोल दिया कि अब हम प्रिपेयर करके दिखाएंगे R3Al। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड करते हैं सबसे पहले कि कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। जनरली हम इसके अंदर क्या करते हैं, जो ऑर्गेनो एल्यूमिनियम हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, यदि आप ऑर्गेनो एल्यूमिनियम हैलाइड को रिएक्ट करवा देते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोलिथियम के साथ, तो आपको क्या है, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स जो है मिल जाता है। ठीक है, आपके पास रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, एल्यूमिनियम हैलाइड लिया है आपने, एल्यूमिनियम हैलाइड लिया है। ठीक है, रिएक्शन किसके साथ की है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, या आप उसकी किसके साथ करा सकते हो, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ। तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। आपको ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड जो है मिल जाएगा। तो ये थी आपके पास बेसिक आउटलाइन फर्स्ट प्रिपरेशन के लिए, कि जर्नली आप क्या ले लेंगे, आप ले लेते हैं एल्यूमिनियम के हैलाइड्स। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। लिख लेते हैं रिएक्शंस। जनरल रिएक्शन इसकी क्या हो जाएगी आपके पास, एल्यूमिनियम हैलाइड को आप लिखते हो AlCl3। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखा जाता है RMgX। यदि आप ऑर्गेनोलिथियम लेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे R लिथियम। ओके, रिएक्शन होगी आपके पास किसकी प्रेजेंस में, डाई इथाइल ईथर की प्रेजेंस में, Et2O। ठीक है, दिस वन इज Et2O। यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो क्या है, Et2O, डाइथाइल ईथर है। क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए। ठीक है, इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए, तो ये जो इथाइल और डाइथाइल ईथर होता है ये काफी अच्छा जो है इनर्ट सॉल्वेंट होता है, जो इनर्ट नहीं होगा, लेकिन ये जो है एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन वाटर वगैरह से फ्री देता है। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, फॉर्मेशन होगी आपके पास एल्यूमिनियम R3। ठीक है, आपके पास मिल गया जो आपको ऑर्गेनोलिथियम और एल्यूमिनियम कंपाउंड चाहिए था, साथ ही साथ आपके पास निकल के जाता है MgX2। ठीक है, तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो आपके पास यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पास में भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपके पास जनरल रिएक्शंस। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका हम। ओके, तो इसका एग्जांपल जो हम देखते हैं वो आपके पास क्या है, हमने क्या कहा कि आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड था। ठीक है, हैलाइड लिया है, क्लोराइड लिया, RMgX में हमने ले लिया CH3 Mg और X की जगह Cl ले लिया। ओके, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई है, सभी को पता है क्या है, डाइथाइल ईथर। वेरी गुड। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम, हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो इसका R पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा, एल्यूमिनियम के पास ट्राई की फॉर्म में, और क्लोरीन जो है वो मैग्नीशियम के साथ आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या फॉर्म हो गया, R3।
ओके, तो यहाँ आपको कितने चाहिए, 3 चाहिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3MgCl, और R क्या है आपके पास यहाँ पर, दिस वन इज CS3, तो आप इसको लिखेंगे CS3 थ्राइस। देखिए ये रिएक्शन क्या है आपके पास ज्यादा प्रिफर्ड नहीं होता है, इस रिएक्शन की एक लिमिटेशन है, इट इज नॉट टू मच प्रिफर्ड। ठीक है, इस रिएक्शन को ज्यादा प्रिफर्ड नहीं किया जाता है। रीजन ये होता है कि आपके पास जो एल्यूमिनियम, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड जो यहाँ फॉर्म होता है वो क्या कर लेता है, लाइक मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये आपके पास ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड था, दिस वन इज हेयर 3, ठीक है, ये आपके पास यहाँ ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड था, और ये किसके साथ रिएक्शन कर देता है, सोलवेंट के साथ ही रिएक्शन शो कर देता है, और सोलवेंट के साथ रिएक्शन करके ये क्या बना देता है आपके पास, ईथर एडक्ट। ठीक है, ये आपके पास क्या बना देता है, ईथर एडक्ट लाइक R3। ठीक है, देन आपके पास क्या है, AlO2। ठीक है, ये ईथर एडक्ट की फॉर्मेशन कर देता है। ओके, तो आपको जो प्रोडक्ट चाहिए था ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड, उसके बजाय आपको क्या मिलता है, ईथर एडक्ट मिलता है। दैट्स वाई हम इस मेथड को ज्यादा प्रीफर नहीं करते। सेकेंड मेथड जो आपके पास है दैट इज लार्ज स्केल के ऊपर, लार्ज स्केल ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम के लिए। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर मेनली किया जाता है, इसमें हमारे पास जो एल्यूमिनियम होता है उसको एज ए पाउडर लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें ली जाती है, एक तो लिया जाता है पाउडर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, और उसके ऊपर से पास की जाती है हाइड्रोजन गैस, प्लस में लिया जाता है ओलेफिन। ठीक है, ओलेफिन आप सभी को पता है क्या होती है, एल्कीन होती है। ठीक है, तो ये हम इसके अंदर लेते हैं, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या देता है आपके पास, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। ठीक है, वो आपको ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड जो है वो फॉर्म करके दे देता है। तो ये हम इसके अंदर याद रखेंगे कि लार्ज स्केल प्रिपरेटरी मेथड के लिए हम एल्यूमिनियम एज ए पाउडर लेते हैं, और उसके अंदर क्या मिलाते हैं, हाइड्रोजन एंड ओलेफिन्स लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन आपके पास यहाँ पर क्या होगी, रिएक्शन होगी, सबसे पहले आपने एल्यूमिनियम को एज ए पाउडर लेना है, तो एल्यूमिनियम को पाउडर फॉर्म में लिया तो मेटालिक फॉर्म में ही रहेगा वो। देन हमें क्या लेना है, हाइड्रोजन लेना है, एंड देन क्या लेना है, एल्कीन लेनी है। ठीक है, यदि एल्कीन आप क्या ले लेते हो, ArCH डबल बॉन्ड CS2, आप यहाँ पे H भी ले सकते थे, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, R लिया। ठीक है, अब यहाँ आप क्या करेंगे, रिएक्शन को कैरी आउट किया जाता है एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 200 डिग्री पे, जो आपके पास होता है 200 डिग्री नहीं बोलेंगे, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये टेम्परेचर है और ये प्रेशर है। तो अब इसके ऊपर आपके पास फॉर्मेशन किसकी होगी, ठीक है, फॉर्मेशन इसकी आपके पास होती है एल्यूमिनियम CS2 R। ठीक है, ये आपके पास ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम की फॉर्मेशन होगी। कुछ नहीं होता, यहाँ जर्नली जो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन है वो एल्कीन के साथ एड अप हो जाएंगे। ठीक है, और जो डबल बॉन्ड था आपके पास एल्कीन का, वो सिंगल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और आपके पास ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड जो है वो मिल जाएगा। दिस वन इज ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। रिएक्शन को जब बैलेंस करेंगे तो रिएक्शन बैलेंस होगी कि आपके पास यहाँ पर 3R है, तो ये 3R हो गए, उसी तरह से हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, देन हाइड्रोजन हीट हियर भी 3/2। ओके, तो ये थी आपके पास लार्ज स्केल के ऊपर ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम की फॉर्मेशन। थर्ड मेथड के अंदर हम देखेंगे कि यदि हमें डाइमर फॉर्म करना है, ठीक है, किसका, डाइअल्काइल एल्यूमिनियम का, दैट इज डाइमर क्या होता है, Al2 मिथाइल 6। ठीक है, ये यदि आपको फॉर्म करना है किसके अंदर, लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, तो आप उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो डाइअल्काइल मरकरी है, ठीक है, डाइअल्काइल मरकरी को आप लिख देते हैं डाइमिथाइल मरकरी के ऊपर जब आपने सीधे ही एल्यूमिनियम की रिएक्शन की, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको टेम्परेचर कितना देना है, 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपके पास जो फॉर्मेशन होगी दैट इज Al2
मिथाइल 6, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, प्लस में 3 मोल्स ऑफ Hg यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर Hg है वहां पर 3 आ जाएगा, और एल्यूमिनियम कितनी है 2 है तो 2 हो जाएगा। तो जनरली इस रिएक्शन के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। मोस्ट जो आपके पास एल्यूमिनियम है उसने क्या किया है, आपके पास वो उसने मेटल को रिप्लेस कर दिया है। तो मरकरी जो है वो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगी, साइड में निकल जाएगी। ठीक है, फोर्थ मेथड जो है वो हम देखते हैं कि किस मेथड के थ्रू करेंगे। यदि हमें एरोमेटिक प्रिपरेशन करना है, एरोमेटिक डेरिवेटिव फॉर्म करना है, एरोमेटिक डेरिवेटिव फॉर्म करना है किसका, Al2, दैट इज यही बोलेंगे Al2 Ar6, ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो एरोमेटिक, दिस वन इज Al2 नॉट A2, Al2 एंड आप बोल सकते हो PH6, ठीक है। यदि आपको इसकी फॉर्मेशन करनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, यही जो ऊपर रिएक्शन की है उसको आप फॉलो कर सकते हो कि आपके पास क्या हो Hg। अब इसमें हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप रहेगा वो क्या आ गया है, वो आपके पास आ गया है फिनाइल ग्रुप, एरोमेटिक ग्रुप आ गया है। तो उसको रिएक्ट करवा दीजिए किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। जब इसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाई दी जाएगी तो आपके पास फॉर्मेशन होती है डाइमर Al2PH6, प्लस में यहाँ से मरकरी जो है वो रिमूव हो जाएगी। 2 एल्यूमिनियम है, दैट्स वाई ये यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा। ओके, 2 करते ही आपके पास जो है PH6 हो गए हैं, तो आपके पास PH2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और Hg भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो एक मेथड आपके पास ये है। नाउ फिफ्थ मेथड आपके पास क्या है कि यदि आप इसको प्रिपेयर करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करो, ट्राइअल्काइल एल्यूमिनियम को प्रिपेयर करने के लिए एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, और क्या करो, एक तो आप एल्यूमिनियम ले लीजिए, ठीक है, दूसरा मैग्नीशियम ले लीजिए, और थर्ड वन ले लीजिए एल्काइल हैलाइड। ओके, जो फर्स्ट में जो हमने किया था RMgX के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, अब उन सभी के कॉन्स्टिट्यूएंट हमने ले लिए हैं, रिएक्शन वही CET2O, ठीक है, जो फर्स्ट रिएक्शन थी सेम वैसी ही ये रिएक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास एडक्ट मिलता है, ठीक है, एडक्ट मिलेगा तो आपके पास मिलेगा क्या, R3, हियर दिस विल बी R3Al ETTO एडक्ट फॉर्म हुआ है, प्लस में जो आपके पास सोल्ट फॉर्म होगा दैट इज MgX2 यहाँ से निकल जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 और ये मैग्नीशियम 3, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 6RX हो जाएंगे, 3 Mg हो जाएंगे और 2 एल्यूमिनियम हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है Al सॉरी आगे 2 लगा चुका है तो यहाँ पर जो रहेगा एल्यूमिनियम सिंगल दिखाएगा, आगे 2 है तो मतलब 2 एल्यूमिनियम यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन जैसी ही रिएक्शन है। लास्ट मेथड जो है आपके पास दैट वन इज द सिक्स्थ मेथड, और काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल, ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर आप कैसे प्रिपेयर करोगे ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स को, ठीक है, R3। ओके, नाउ देखिए इंडस्ट्रियल स्केल पे इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या किया जाता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर, इसके अंदर 2-3 स्टेप्स है वो आपको याद रखना है कि जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम को रिएक्ट किसके साथ करवाया जाता है, एल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक है, मैं यहाँ पे सीधा सीधा ही ले लेती हूँ, RCl ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, RCl जो है ले लिया है। कब लेंगे इसको, ट्रेस ऑफ आयोडीन, इन ट्रेस ऑफ iodine, this is I2, this is iodine, I2 आयोडीन की उसमें एंड AlCl3 एल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में। तो देखिए आपके पास जो फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, यहाँ पर फॉर्मेशन होगी आपके पास R3, ओके, Al2 एंड Cl3। यदि आपके पास R3Al2Cl3, तो आपके पास एल्यूमिनियम तो हो गया है। ओके, आपके पास एक पार्ट क्या है क्लोराइड का और एक पार्ट क्या है एल्काइल पार्ट का। ठीक है, अब ये जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ये इक्विलिब्रियम के अंदर होता है, इसका जो मिक्सचर होता है उसके, ठीक है, इसका जो मिक्सचर बनते हैं वो क्या क्या होते हैं, मिक्सचर इसके होते हैं आपके पास, एक तो होता है R4Al2Cl2, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर होता है R2Al2
Cl4। देखो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर यदि एक 4 है दूसरा C2 है तो ऐसे ये R2 होगा और ये 4 होगा। ठीक है, ये दोनों के अंदर थोड़ा सा मिलेगा आपको पास। बैलेंसिंग के लिए इसके आगे जो लगा होता है दोनों के हाफ हाफ मोल्स मिलते हैं आपको, दोनों के हाफ हाफ मोल्स मिलते हैं, मिक्सचर है ये आपके पास। ओके, नाउ अब हमें क्या निकालना है, यदि हम क्या निकालना चाहते हैं यहाँ से यहाँ यदि हम फॉर्म करना चाहें R4 वाला, ठीक है, R4Al2Cl2, तो हम इस मिक्सचर के अंदर क्या मिला देते हैं, हम इस मिक्सचर के अंदर NaCl मिला देते हैं। तो फर्स्ट मेथड तो मतलब फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप में यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ कि आपके पास क्या है, R4Al2Cl2, ठीक है, प्लस में क्या है R2Al2Cl4, और उसके अंदर क्या मिला दिया गया है, उसके अंदर मिक्स कर दिया गया है NaCl। जब NaCl मिक्स होगा तो उससे क्या होगा, आपके पास जो यहाँ प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है यहाँ R2Al2Cl4, ये जो पार्ट है ये यहाँ से क्या हो जाएगा, साइड में निकल जाएगा मिक्सचर से। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या फॉर्म करके दिखाते हैं, आपके पास निकल जाएगा तो R4Al2Cl2, और ये जो आपके पास साइड वाला था ये NaCl के साथ बाइंड होकर निकल जाता है। कैसे बाइंड होता है, प्लस में यहाँ पे लिख दिया जाता है Na, देन आपके पास आता है RAlCl3, ओके, इसके फॉर्म में ये यहाँ से निकल जाता है और सॉलिड फॉर्म में होता है ये, और जो फर्स्ट पार्ट है ये लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, तो आपको R4Al2Cl2 जो है वो किसके फॉर्म में मिल गया है, लिक्विड की स्टेट के अंदर मिल गया है। ओके, बैलेंस करने के लिए रिएक्शंस के अंदर आपके पास यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ NaCl हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही लास्ट में भी यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ NaCl हो गए और लास्ट में भी क्या है, 2 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट है। ओके, थर्ड और लास्ट स्टेप इसके अंदर क्या किया जाता है, जो आपके पास यहाँ R4Al2Cl2 होता है, ठीक है, टेट्रा एल्काइल डाई एल्यूमिनियम जो यहाँ पर है उसको हम रिएक्ट कराते हैं। अब किसके साथ, अब हम इसको रिएक्ट कराएंगे सीधा ही सोडियम के साथ। ठीक है, 6 मोल ऑफ सोडियम लिया जाता है इसके लिए। ओके, और आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट विल बी Al2R6। ठीक है, जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। प्लस में 2 मोल्स आपके एल्यूमिनियम के मिलते हैं और 2 मोल्स ही NaCl के। तो ये काफी अच्छा मेथड है जिसको एल्यूमिनियम की प्यूरिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर। ठीक है, एक बार इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर यदि हमें प्रिपरेशन करनी है Al2R3 की, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एल्यूमिनियम को एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड ट्रेस ऑफ आयोडीन। तो आपके पास इनका एक एडक्ट मिल जाता है। AlCl3 था आपके पास और उसके अंदर क्या हो गया है, एक एल्यूमिनियम और मिल गया है, तो आपके पास बन गया Al2Cl3। ठीक है, ये तो था ही, साथ ही साथ आपके पास कितना है यहाँ पर R पार्ट, कितने जुड़ने हैं उसके, 3 जुड़ेंगे तो R3। ओके, तो ये आपके पास ये फॉर्म गया। नाउ जब ये रिएक्शन देखी जाए तो ये किसके साथ मिलेगी, ये मिलेगी आपके पास इक्विलिब्रियम के साथ। इसके दो जो ये डिस्प्रोपोर्शन प्रोडक्ट फॉर्म करता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करेगा इक्विलिब्रियम में, जिसमें एक यदि अल्काइल ग्रुप टेट्रामर है तो दूसरा क्लोरीन क्या मिलेगा, डाई की फॉर्म में मिलेगा। यदि आपके पास अल्काइल डाई की फॉर्म में है तो क्लोरीन किसकी फॉर्म में मिलेगा, 4 की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम पहले क्या कर लेते हैं, R2 वाले पार्ट को सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है, हम इस पार्ट को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, तो इस पार्ट को रिमूव करने के लिए इसके अंदर NaCl ऐड कर दिया गया। ठीक है, इसको ऐड करने के लिए इसके अंदर क्या ऐड कर दिया गया, इसके अंदर ऐड कर दिया गया है NaCl। ठीक है, NaCl जब इसके अंदर ऐड किया गया तो आपके पास जो है NaCl के साथ वो जो है बाइंड करके साइड में सॉलिड फॉर्म में निकल जाता है, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर आपके पास रह जाएगा R4Al2Cl2 लिक्विड स्टेट के अंदर। तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, Al2R6 के अंदर, तो हम इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। तो यहाँ से आपके पास Al2R6 मिल जाता है, मतलब आपको ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड मिल गया, साथ में एल्यूमिनियम सेपरेट आउट हो जाएगा और आपके पास यहाँ पर बच जाता है NaCl। ये था इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर ऑर्गेनो एल्यूमिनियम की प्रिपरेशन। बस समराइज कर लेते हैं, हम जो हमने पढ़ा है उसको हम क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। देखियो, आपको क्या प्रिपेयर करना है, आपको प्रिपेयर क्या करना था, आपको प्रिपेयर करना था R3Al।
ठीक है ना। फर्स्ट मेथड जो आपके पास था, ये था आपके पास फर्स्ट मेथड, ये हम सेकंड मेथड करेंगे, दिस वन इज द थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ मेथड, हमने 6 मेथड जो हमने यहाँ पर किए हैं। तो सभी को वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट मेथड के अंदर आपके पास क्या था, आपने एल्काइल हैलाइड लिया था, ठीक है, आपने क्या लिया था, एल्काइल हैलाइड लिया है और उसको किसके साथ रिएक्शन करवा दी थी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, RMgX के साथ। तो R3Al3 की फॉर्मेशन हो गई थी और यहाँ से जो निकल के गया था वो क्या निकल के गया था, MgX2। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, जैसे भी आपके पास फॉर्म होती है कि आपके पास यहाँ 3 मोल्स ऑफ Mg निकल के गए थे और 3 ही मोल्स आपके पास यहाँ पर RMgX के थे। ओके, फर्स्ट रिएक्शन ये थी। सेकंड के अंदर हमने कहा था कि ये जो मेथड है, सॉरी इसी के अंदर हमने कहा था ये मेथड ज्यादा प्रीफर्ड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो हम यूज करते हैं क्या, सोलवेंट क्या यूज करते हैं, डाईइथाइल ईथर, वो ही क्या कर देता है, रिएक्शन शो कर देता है जो आपके पास यहाँ पर AlX3 के साथ, सॉरी ठीक है, एल्यूमिनियम हैलाइड के साथ रिएक्शन शो कर देता है और वो एक ईथर एडक्ट्स की फॉर्मेशन कर देता है। सेकेंड मेथड जो था उसको हमने लार्ज स्केल पे बोला था, लार्ज स्केल पे प्रिपरेटरी मेथड था, उसमें हमने क्या किया, हमारे पास जो एल्यूमिनियम था, ठीक है, एल्यूमिनियम था, उसको हाइड्रोजन्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन्स एंड एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाई थी, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने बोला था, एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाई थी। तो उससे आपके पास क्या मिला था, ये जो आपके पास पार्ट है, ये 3 पार्ट्स जो है यहाँ पर R की फॉर्म में मिल गए थे। ठीक है, ये जो आपके पास रिएक्शन हुई वो हुई थी आपके पास यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। ठीक है, थर्ड मेथड में हमने क्या किया, हमने थर्ड मेथड के अंदर जो एल्यूमिनियम था उसमें हमने Al2M6 की फॉर्मेशन की थी, मतलब R6Al2 की फॉर्मेशन, इसके डाइमर की फॉर्मेशन की थी। तो सीधा ही हमने क्या किया, यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम लिए थे और उसको 3 मोल्स ऑफ Hg मिथाइल 2 के साथ रिएक्ट करवा दिया था। तो आपके पास वहां से जो है डाइमर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इस केस में आपको क्या मिलता है, यहाँ जो आपके पास मिलेगा वो डाइमर मिलेगा और आपके पास जो Hg है वो क्या हो जाएगी, इस केस में सेटल डाउन हो जाती है। यहाँ नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ से जो है Hg वो क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। फोर्थ मेथड, आप एलिफेटिक की बजाय क्या कर दो, एरोमेटिक की प्रिपरेशन कर दो। तो उस केस में आप क्या करते हो, आपके पास जो एल्यूमिनियम है, जैसे आपने थर्ड रिएक्शन की एल्यूमिनियम के साथ आप 3 मोल्स ऑफ Hg के लो, लेकिन कैसे लो, एरोमेटिक के साथ ले लो। ठीक है, तो उस केस में भी आपके पास इसी तरह से मरकरी जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी और आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिफ्थ मेथड जो है, उस मेथड के अंदर हमने क्या किया है, हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, एल्यूमिनियम को जो हमने फर्स्ट रिएक्शन की थी उसी की तरह एल्यूमिनियम जो आपके पास था वो, फिर उसके साथ मैग्नीशियम और क्या कर दिया, एल्काइल हैलाइड। देखिए इसके अंदर भी क्या है, RMgX है और ये भी क्या है आपके पास, RMgX है। ठीक है, उसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन की थी, इसमें सीधा एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवा दी। ठीक है, किसकी रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में होगी, वो अगेन डाइथाइल ईथर की प्रेजेंस में होगी और आपको यहाँ पर क्या मिलता है, अडक्ट मिलता है। इस केस में आपके पास यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या मिलेगा, अडक्ट मिलेगा। ठीक है, लास्ट वन जो मेथड था उस केस के अंदर आपने क्या किया, लास्ट मेथड के अंदर आपने एल्यूमिनियम लिया और एल्यूमिनियम की रिएक्शन आपने किसके साथ करवा दी, आपने RCl के साथ रिएक्शन करवा दी। ठीक है, आपने एल्यूमिनियम की रिएक्शन, एल्यूमिनियम की जो रिएक्शन है वो RX के साथ करवा दी या RCl भी आप बोल सकते हो। ठीक है, रिएक्शन होती किसकी प्रेजेंस में है, ट्रेस ऑफ आयोडीन एंड आपके पास क्या होता है, AlCl3। तो इसमें पहले तो आपको बता दिया, इसमें पहले तो आपको क्या मिलता है, पहले आपको R3, मैंने जो पीछे रिएक्शन कराई आप उसको एक बार समराइज कर लीजिएगा, लास्टली आपको R3Al की ही फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये था आपके पास समराइज चार्ट प्रिपरेशन ऑफ ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम के लिए, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करते हैं यहाँ पर, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ, आपने प्रिपरेशन देखी, अब हम देखेंगे कि जो हमने प्रिपेयर किया था उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। ओके,
कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज देखिए किस तरह का बिहेवियर ये शो करता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज की ये कहती है कि दीज आर हाईली रिएक्टिव। क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव, बहुत जल्दी रिएक्शन ये जो है कर लेते हैं, इसीलिए इनर्ट एटमॉस्फेयर में हम इसको करते हैं। ओके, नाउ सेकंड क्या है? ये कलरलेस है, कोई कलर नहीं रहता है, एंड वोलेटाइल लिक्विड है, एंड वोलेटाइल लिक्विड। क्या क्या हो गया? कलरलेस है, हाईली रिएक्टिव है, एंड वोलेटाइल भी है। ओके, सेकंड, या फिर आप वोलेटाइल लिक्विड है तो आप ये भी बोल सकते हो लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट है इनका। ठीक है, नाउ सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसके जो एल्यूमिनियम के जो लो एल्यूमिनियम एल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड होते हैं वो एयर के अंदर बहुत जल्दी और बहुत ही वायलेंटली रिएक्शन कर जाते हैं वाटर के साथ। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? लो एल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड। लो एल्काइल का मतलब क्या है? जिसके अंदर आर ग्रुप क्या हो? छोटे, लाइक मिथाइल इथाइल इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या करते हैं आपके पास? इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली, अपने आप एयर के अंदर क्या हो जाते हैं? जलने लग जाते हैं, स्पॉन्टेनियसली इन एयर। ठीक है, एंड और दूसरा क्या करते हैं? रिएक्ट करेंगे वायलेंटली विद वाटर, रिएक्ट violently with violently, this one is violently. okay, react violently, बहुत जल्दी जो है ये रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ। दो प्रॉपर्टीज हो गई, रिएक्टिव है, कलरलेस है, वोलेटाइल लिक्विड है, लो मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हो। एल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड, जो लो एल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड होते हैं वो जल्दी से एयर के साथ जो है जलने लगते हैं, अपने आप वाटर के साथ जल्दी से रिएक्शन कर जाते हैं। नाउ जब इनकी सोल्युबिलिटी देखी जाती है, ठीक है, तो सोल्युबिलिटी के केस में बोला जाता है कि दीज आर फ्रीली सोल्यूबल इन एरोमेटिक एंड सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो सोल्यूबल इन aromatic and saturated aliphatic hydrocarbons, इनके अंदर ये क्या हो जाएगा आपके पास? हाइड्रोकार्बन। ओके, इनके अंदर ये इजीली जो है सोल्यूबल हो सकता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, जो ब्रांच चेन में होते हैं ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम, मतलब उनके जो डाइमर फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, ये डिकम्पोज होना स्टार्ट करते हैं 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ओके, इसीलिए इस प्रॉपर्टी की वजह से हम जो है इनको यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओलेफिन्स। these are used for the preparation of ओलेफिन्स। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक यदि मैं कहूँ R3Al है आपके पास, उसको मैंने हीट कर दिया, तो हीट होने के बाद एक तो ये आपको क्या देंगे? ओलेफिन प्रोवाइड कराते हैं, और साथ ही साथ R2ALH की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये जो आपके पास R2ALH फॉर्म हुआ है, उसको यदि अगेन हीट कर दिया जाए तो आपको 2 मोल्स ऑफ ओलेफिन फॉर्म हो गई, प्लस में यहाँ से एल्यूमिनियम फ्री हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन भी फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है आपके पास कि हम इसको, क्योंकि इसकी जल्दी डिकम्पोज होने की वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं? इससे ओलेफिन्स की फॉर्मेशन। ये स्टूडेंट्स समराइज करते हैं हम इसकी रिएक्शंस को, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो है AlR3 की। ठीक है, AlR3 की रिएक्शंस को यदि समराइज करने के लिए लिखा जाए तो हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले यदि रिएक्शन देखी जाए किसके साथ? SO2 के साथ, तो जो SO2 होता है वो किस किस के बीच में चला जाता है? R3, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है, सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख देते हैं? एल्यूमिनियम के बीच में, एल्यूमिनियम और R का बॉन्ड है यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में कौन चला जाता है? SO2 चला जाता है, और आपके पास रिएक्शन हो जाती है। रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज AlSO2R थ्राइस। इजी सा था। सेकंड के अंदर देखिए, सेकंड के अंदर हम क्या करते हैं? सेकंड रिएक्शन इज दिस वन, कि हम लिथियम
के साथ, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो उस केस में भी आपके पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, उस केस में आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा लिथियम एल्यूमिनियम R4। ठीक है, ये सारा एडक्ट बन गया, इसके अंदर जुड़ गया, R भी जुड़ गया है और लिथियम भी इसके साथ ऐड हो गया है। थर्ड जो है आपके पास, थर्ड वन के अंदर आपने क्या किया, यदि कोई डोनर लिगेंड आ गया, ठीक है, कोई डोनर लिगेंड आ गया। डोनर लिगेंड क्या होता है, जो देने वाला हो। ठीक है, यदि कोई डोनर लिगेंड आ जाता है तो डोनर लिगेंड के केस में आपके पास फॉर्मेशन होती है R3Al और लिगेंड इसके साथ लग जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे ये जो लिगेंड है ये हो सकता है कि आपके पास क्या हो, दिस में भी, ये आपके पास हो सकता है कोई भी NR3 ग्रुप हो सकता है, OR2 ग्रुप हो सकता है, ये आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, तो सीधा ही क्या हो गया, एडिशन हो गया। उसके बाद जो हम देखते हैं नेक्स्ट वन, उसके अंदर क्या है आपके पास, यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो तो जैसे SO2 ने रिएक्शन की थी ना, वैसे ही आपके पास क्या होता है, यहाँ पर ये रिएक्शन करता है। एल्यूमिनियम था, ओके, और R ग्रुप था, उन दोनों के बीच में यहाँ पर कौन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है, उन दोनों के बीच में यहाँ कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा और आपके पास फॉर्मेशन होगी AlOR थ्राइस। नेक्स्ट वन जो है आपके पास, नेक्स्ट रिएक्शन वो है आपके पास R2PH के साथ। ठीक है, किसके साथ है, R2 फिनाइल। ठीक है, डाई अल्काइल फिनाइल के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जो डाई अल्काइल फिनाइल के साथ रिएक्शन जब हम करेंगे तो ये आपके पास फॉर्म करता है, यहाँ फॉर्मेशन होती है आपके पास R2AlPr2। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, सादा सीधा ही क्या हो गया, एडिशन हो गया है और आपके पास जो है पॉलीमर्स बन जाता है। ठीक है, एन की नंबरिंग यहाँ पर हो सकती है 2 और 3, ये एन यहाँ पर क्या हो सकते हैं, 2 या 3 फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास, नेक्स्ट रिएक्शन हम इसकी देखते हैं AlX3 के साथ। किसके साथ देखेंगे, AlX3 के साथ। तो इसके साथ रिएक्शन करके हमने देखा ही था पीछे। ठीक है, तो जब इसके साथ रिएक्शन होती है तो आपके पास क्या फॉर्म होता है, R2AlX। ठीक है, प्लस में मिक्सचर मिलता है आपको एक RAlX2 डाइमर। यदि ये 2 है तो X 1 रहेगा, यदि R 1 है तो X क्या रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शंस हम इसकी देखते हैं किसके साथ, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम SnCl4 के साथ। ठीक है, तो SnCl4 के साथ जो रिएक्शन फॉर्म होगी उसमें क्या होता है, जो एल्यूमिनियम है वो आउट हो जाता है और आपके पास क्या बन जाता है, SnR4। ठीक है, मतलब जो टिन होता है ना वो क्या करता है, एल्यूमिनियम को वहां से हटा देता है और अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है आपके पास, वो है RNH2 के साथ, या फिर आप सबसे पहले कीजिए NHR2 NHR2 के साथ रिएक्शन कर लीजिए। तो NHR2 के साथ जब रिएक्शन होती है तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है आपके पास यहाँ पर R3Al and NR2। ठीक है, ये भी क्या बनाएगा, पॉलीमर बनाएगा। यहाँ पर R की वैल्यू हो सकती है 2 to 3। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन में क्या है, हम नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमने लिया RNH2। ठीक है, आपने सेकेंडरी अमीन ली, अब हम जो है प्राइमरी अमीन लेते हैं। तो प्राइमरी अमीन के साथ जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज हियर RAlNR4। ठीक है, ये इसके साथ फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट वन देखते हैं हम रिएक्शंस देखेंगे हम अल्कोहल के साथ ROH। जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने पर ये आपके पास हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन करके देता है और साथ ही आपको देता है R2AlOR पॉलीमर। ठीक है, N देगा, N की नंबरिंग 2 to 3 यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट रिएक्शन हम इसकी देख लेते हैं HX के साथ। ठीक है, किसके साथ देखेंगे, HX हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो हाइड्रोजन हैलाइड्स के अंदर जो इसका प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म जो आपके पास होगा दैट वन इज RH। ठीक है, इसमें RH की फॉर्मेशन हुई, इसमें क्या हुआ है आपके पास, फर्स्ट केस में AlSO2R थ्राइस। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो क्या कर दिखाता है, एल्यूमिनियम शो करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम स्ट्रक्चर
एंड बॉन्डिंग, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग किसके अंदर, इन AlR3 के अंदर, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स के अंदर हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होती है। तो देखिए मेन पॉइंट इसका क्या है, जो मैंने पहले ही बताया था कि जो आपके पास AlR3 होता है, ठीक है, वो क्या करता है, एग्जिस्ट एज ए डाइमर, वो डाइमर की तरह बिहेव करता है, डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है। फॉर्मूला होगा इसका R6 लिख सकते हो आप, और Al2, ठीक है, या आप इसको लिख सकते हो, आपके पास क्या है, R3Al का होल ट्वाइस। ओके, स्ट्रक्चर देखिए कैसे रिप्रेजेंटेशन है स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ स्ट्रक्चर आपको देखने से क्या पता चल रहा है कि देखिए यहाँ पर एक जो है रेड, मतलब जो आपके पास अलग कलर का, जो ब्राउन कलर का दिखा रखा है, वो दो एल्यूमिनियम एटम्स हैं। ये दोनों क्या हैं आपके पास, ये दोनों आपके पास हैं एल्यूमिनियम, ठीक है। बाकी ये जो आपके पास ब्लैक कलर से दिखा रखा है, ये आपके पास है कार्बन, और ये जो है ये है आपके पास हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसकी यदि मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं साइड में, तो देखो ये किस तरह का है, आपके पास दो एल्यूमिनियम है, ये इस तरह से दो एल्यूमिनियम मेटल है, ओके, और उनकी बॉन्डिंग किसके साथ हो रखी है, CH3 के साथ, ये कार्बन है, और इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही यहाँ पर कार्बन है, और इस कार्बन के ऊपर क्या है आपके पास, 3 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर क्या लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन्स जो है लगे हुए हैं। नाउ इस एल्यूमिनियम के ऊपर अगेन फिर क्या है, 2 कार्बन है, और इन 2 कार्बन्स के ऊपर अगेन क्या है, 3 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ओके, अगेन इस साइड भी जो एल्यूमिनियम है उसके ऊपर भी क्या है, तो कार्बन है, और कार्बन के ऊपर क्या है आपके पास, 3 हाइड्रोजन है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने ऑर्बिटल की फॉर्म में शो किया है। ये जो है आपके पास कंप्लीट, यदि आप इसको देखो, ये एक CH3 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जो मैंने राउंड किया है ये क्या है आपके पास, एक CH3 मॉलिक्यूल है, ये एक CH3 मॉलिक्यूल है, और नीचे देखा जाए तो नीचे भी क्या है आपके पास, एक CH3 मॉलिक्यूल है। तो आपने क्या देखा कि दो CH3 मॉलिक्यूल दो एल्यूमिनियम को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ जब मैं इनकी बात कर रही हूँ, जब मैं इन CH3 की बात करूं, तो वो CH3 किस में है, ब्रिज में है, उनको क्या बोला जाएगा, ब्रिज्ड मिथाइल। इसको क्या बोला जाता है आपके पास, इसको बोला जाता है ब्रिज्ड मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और जो यहाँ साइड में है आपके पास, ठीक है, ये जो साइड में लगे हुए हैं ये, और इधर भी साइड में जो लगे हुए हैं, इनको बोला जाता है टर्मिनल। इनको क्या बोला जाता है, टर्मिनल मिथाइल, टर्मिनल मिथाइल, ठीक है। नाउ देखिए इसके अंदर फीचर्स क्या है इसके, कि आपके पास यहाँ देखने से आपको क्या पता चला है कि दे हैव एल्यूमिनियम आर एल्यूमिनियम। देखो बॉन्डिंग क्या है आपके पास, यदि बॉन्डिंग देखी जाए तो बॉन्डिंग किस किस की है, बॉन्डिंग देखी जाए तो बॉन्डिंग किस किस की है, एल्यूमिनियम कार्बन एल्यूमिनियम, ठीक है, इनकी बॉन्डिंग है, एल्यूमिनियम कार्बन एंड एल्यूमिनियम की बॉन्डिंग है। तो आप इसको लिखोगे एल्यूमिनियम कार्बन एल्यूमिनियम बॉन्ड इनके अंदर प्रेजेंट होता है, किसकी तरह प्रेजेंट रहेगा, एज ए ब्रिज। और इस ब्रिज के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपके पास है 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, और नंबर ऑफ सेंटर कितने हैं आपके पास, 3। इसीलिए इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, इस बॉन्ड को बोला जाता है 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन की, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कहाँ पर घूमते रहेंगे, वो एल्यूमिनियम कार्बन और एल्यूमिनियम तीनों के ऊपर जो है मूव करेंगे। ओके, आपके पास यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन की यदि बात की जाए तो हाइब्रिडाइजेशन आप देख रहे हो कि एक मेटल जो है वो 4 चीजों से जुड़ा हुआ है। जैसे मैं एल्यूमिनियम की ही बात करूं, इस एल्यूमिनियम की बात करूं, तो ये कार्बन 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 4 से जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बन है एंड जो आपके पास एल्यूमिनियम है, बोथ शोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है ये शो करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट में आता है हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसकी। अब जो आपके पास 4 इसमें बॉन्डिंग किस टाइप की है वो भी हम देख लेते हैं। यस, ये स्ट्रक्चर हमने बनाई है, ये स्ट्रक्चर हमने बनाई है एल्यूमिनियम की, कि वो क्या कर रहा है, CH3 के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, CH3। और ये आपके पास जो है, इनको मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ कि ये यहाँ जो है ग्रीन कलर से, ये जो है टर्मिनल है, ये CH3 टर्मिनल है, और बीच वाले जो है वो ब्रीजिंग में है, बीच वाले जो है वो ब्रीजिंग में है। तो देखिए जो 4 टर्मिनल होते हैं एल्यूमिनियम कार्बन का बॉन्ड, ठीक है, जो आप इनकी बात करो, ये जो कार्बन एल्यूमिनियम बॉन्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को आपको मिलता है कि जो 4 टर्मिनल एल्यूमिनियम कार्बन जो होते हैं, वो जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड होता है। और इसमें देखो आपके पास दिखाई दे रहा है एक सेंटर ये है और एक सेंटर ये है, और इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास, 2 है, तो आप इसको बोलते हैं 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, ये आपके पास होता है। नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस, कि आपके पास क्या है, जो ब्रीजिंग के अंदर जो कार्बन है और एल्यूमिनियम है, ओके, AlC की बॉन्ड लेंथ इन ब्रीजिंग is 10% longer, is 10% longer किससे, देन टर्मिनल एल्यूमिनियम कार्बन बॉन्ड, ठीक है। मतलब यहाँ ये जो है आपके पास, देखिए यदि मैं बात करूं इस बॉन्ड की, तो इसमें जो ये बॉन्ड लेंथ है बीच में, ये जो है 10% ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, इसके साइड में जो है आपके पास टर्मिनल, लाइक ये वाला जो है, ये टर्मिनल कार्बन्स के ऊपर है, टर्मिनल कार्बन्स की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो, ठीक है। बॉन्ड लेंथ कितनी कितनी होती है वो देख लीजिए। मेनली यदि हम बात करें ब्रीजिंग के केस में, तो ब्रीजिंग के केस में ये जो बॉन्ड लेंथ होती है, ये होती है 214 पिकोमीटर, ओके। और टर्मिनल के केस में ये क्या होती है, सभी टर्मिनल के केस में ये होती है 197 पिकोमीटर, जो अप्रोक्स 10% ज्यादा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो बॉन्ड होता है, ठीक है, ये जो बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट है, ये कितने डिग्री का होता है, ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है 75 डिग्री का। और यहाँ एल्यूमिनियम CH3 के बीच में टर्मिनल वाले के केस में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दिस वन, ये जो बॉन्ड है आपके पास, ये कितना होता है 123 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और दो एल्यूमिनियम्स के बीच के जो डिस्टेंस है, इस एल्यूमिनियम और इस एल्यूमिनियम के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो होती है आपके पास 260 पिकोमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी होती है आपके पास, 260 पिकोमीटर। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। आप इसके अंदर जो बॉन्ड देखते हैं वो बनाना बॉन्ड मिलता है, लाइक आपके पास जो ये एक एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम के क्या होते हैं आपके पास, p ऑर्बिटल, इसके अंदर भी क्या है, p ऑर्बिटल है। इन दोनों के साथ, ठीक है, इन दोनों के p ऑर्बिटल के साथ कार्बन का जो p ऑर्बिटल है, ठीक है, कार्बन का p ऑर्बिटल इस तरह से क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है। ये कार्बन हो गया, ये कार्बन का p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ये बॉन्ड कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, कि नीचे भी इसी तरह से होगा, तो ये बनाना बॉन्ड लाइक है, दिस इज बनाना बॉन्ड। ये था आपके पास स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ Al2Cl R6 सॉरी Al2R6। यस स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक जो है ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड का, दैट इज द एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड, ठीक है। आपने एप्लीकेशन बतानी है कि कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए जो आपके पास ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड है, मीन्स AlR3, ओके, ये काफी अच्छा कैटालिस्ट होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको एज ए कैटालिस्ट हम यूज करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, काफी बढ़िया इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट है,
ओके। सेकेंड थिंग, ये मोस्टली यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर, यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर, यूज्ड for the production of polymer। ठीक है, देखिए मेनली हम इसके यूजेस देखेंगे। ओके, इसके जो है आपके पास 7-8 जो है यूजेस हैं, उसको मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ। क्या क्या देखेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे कि ये क्या फॉर्म करते हैं, हाई पॉलीमर कैटालिस्ट की फॉर्मेशन की तरह यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं एज ए हाई पॉलीमर कैटालिस्ट की तरह। सेकंड, इसका यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा लीनियर हायर, लीनियर बोलेंगे, लीनियर हायर अल्फा ओलिफिन्स। ठीक है, थर्ड वन जो होता है वो इसके लिए यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई लीनियर अल्फा एल्कोहल। जैसे ओलिफिन्स की फॉर्मेशन की हाइयर के लिए, वैसे ही हम हाई लीनियर जो है आपके पास प्रोडक्शन करवाएंगे किसका, एल्कोहल्स का। देन फोर्थ यूज इसका आता है डाइमराइजेशन ऑफ ओलिफिन्स। ठीक है, दैट इज डाइमराइजेशन। ठीक है, डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन बोल सकते हो या ओलिफिन्स में इसको यूज करते हैं। फिफ्थ यूज इसका आता है आपके पास, फिफ्थ यूज आता है इसका प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सिक्स यूज इसका किसके अंदर कर सकते हैं, अदर यूजेस हैं, लाइक इसको हम यूज करते हैं प्योर एल्यूमिना की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, सेवंथ हम इसको बोल सकते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन के लिए, एल्यूमिनियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन के लिए। और लास्ट वन हम इसमें देखेंगे एल्यूमिनियम थिन फिल्म्स के लिए, एल्यूमिनियम थिन फिल्म्स। ठीक है, तो ये सब जो है यूज एप्लीकेशन पार्ट है ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड का, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हाई पॉलीमर कैटालिस्ट की तरह कैसे काम किया करता है ये हाई पॉलीमर कैटालिस्ट। ठीक है, तो देखो हाई पॉलीमर कैटालिस्ट में कैसे यूज करेगा, जो आपके पास मैं जनरली ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड को OAC से यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड जो है वो एक कंपोनेंट की तरह बिहेव करता है जिग्नर-लाटा कैटालिस्ट में, यूज्ड एज ए कंपोनेंट ऑफ जिग्नर-नाटा कैटालिस्ट। आप सभी को पता है जिग्नर-नाटा कैटालिस्ट के अंदर क्या होता है भाई, एक तो ट्रांजिशन मेटल होता है, साथ में क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा। ठीक है, तो उसमें देखिए कैसे हम इसके अंदर देखेंगे। तो ये हाई पॉलीमर उसकी पॉलीमर की फॉर्मेशन कर रहा है, तो हाई पॉलीमर की लाइक आप कह सकते हो कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए यूज कर सकते हैं, पॉलीथीन दैट इज ए पॉलीमर। ठीक है, हाई डेंसिटी प्रोपाइलीन के लिए यूज कर सकते हो, हाई डेंसिटी ब्यूटाडाइन के लिए यूज कर सकते हो, ब्यूटाडाइन रबर के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, ब्यूटाडाइन रबर में इसको यूज कर सकते हो। इसी तरह से इसको यूज किया जा सकता है हाई डेंसिटी इथाइलिन प्रोपाइलीन रबर में। ठीक है, कैसे होता है देखिए, इसमें यदि यूज करें हाई डेंसिटी पॉलीथीन के अंदर, तो ये जिग्नर-लाटा कैटालिस्ट कैसे किस तरह से होगा, एक तो ट्रांजिशन मेटल टाइटेनियम रहेगा इसके साथ और Cl4, और इसके साथ आपके पास जो एल्यूमिनियम है वो प्रेजेंट रहेगा Al-Et2Cl की फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से यूज हो सकता है, या इसी के अंदर, या आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, इसके अंदर ये कैसे रह सकता है, TiCl4Et, सॉरी दिस वन इज Al, पहले क्या आएगा आपके पास Al
और इथाइलिन ग्रुप 3 लगे हो, वहां क्लोरीन ना होके क्या हो, इथाइलिन ग्रुप यदि 3 लग जाते हैं तो इन दोनों को हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन की फॉर्मेशन में एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। सेकंड जो है आपके पास, सेकंड क्या है प्रोपाइलिन के लिए, तो प्रोपाइलिन के लिए आपके पास यूज होता है ये TiCl3 के लिए, TiCl3 इंटू AlEt2Cl इस फॉर्म में यूज होता है। नेक्स्ट वन क्या है ब्यूटाडाइलिन रबर के अंदर, तो उसमें देखो इन दोनों में ट्रांजिशन मेटल क्या है, टाइटेनियम है, लेकिन ब्यूटाडाइन रबर फॉर्म करना है तो ट्रांजिशन मेटल रहेगा कोबाल्ट एंड ये रहेगा CoCl2 एंड AlEt2Cl ओके। नाउ नेक्स्ट वन क्या है आपके पास, नेक्स्ट वन है यहाँ पर इथाइलिन पॉलीथीन रबर फॉर्म करना है तो उसमें ट्रांजिशन मेटल आ जाएगा वेनेडियम VoCl3 एंड AlEt थ्राइस, ठीक है, एंड Cl ओके। तो ये आपके पास यहाँ पर होगा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, इस केसेस के अंदर हमारे पास जो एल्यूमिनियम है, यहाँ देखिए जो हाईलाइट किया गया है ये पार्ट जो है ये किसका है आपके पास, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम का है। जब ये क्या करता है ट्रांजिशन मेटल के साथ मिल जाता है तो ये हाई पॉलीमर फॉर्मेशन में एज ए कैटालिस्ट यूज किया जाता है। यस, सेकेंड यूज हमने क्या बोला है, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड को, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड जो है आपके पास उसको हम किस में यूज करते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा लीनियर, क्या है आपके पास, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लीनियर हायर अल्फा ओलिफेन्स, ठीक है, लीनियर हायर जो आपके पास अल्फा ओलिफेन्स है, मतलब कॉर्नर पे आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या किया जाता है, जो भी आपके पास ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड होता है, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड आपके पास क्या होता है, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड इज हियर AlR3 होता है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, इथाइलिन के साथ रिएक्ट कराया जाता है, ओलिफिन लाइक मैंने यहाँ पे C2H4 लिया, उसके साथ रिएक्ट करवा दिया। जब मैंने इसके N मोल लिए, ठीक है, N मोल लिए तो आपके पास रिएक्शन करवाई जाती है 120 डिग्री सेल्सियस और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। तो आपके पास क्या फॉर्म होता है, एक इंटरमीडिएट बनता है और उस इंटरमीडिएट को हम यहाँ पर बोलते हैं Al, ओके। नाउ C2H4 उसी के साथ साथ आपके पास क्या आ जाता है, ये N नंबर थे तो N नंबर, और जो R पार्ट था वो भी एल्यूमिनियम का यहाँ पर आ जाता है, और 3 ये इंटरमीडिएट यहाँ पर फॉर्म होता है। नाउ यदि इसको हीट किया जाता है, ठीक है, हीट कर दिया जाता है और फिर दोबारा से C2H4 की एडिशन होगी, इसको बैलेंस करेंगे फर्स्ट रिएक्शन को, तो यहाँ पर आ जाता है आपके पास 3, ओके। तो ये इसको यदि हीट करते हैं 3 मोल्स, फिर दोबारा से ले लेते हैं इथाइलिन के, तो आपके पास यहाँ फॉर्मेशन होगी किसकी, यहाँ फॉर्मेशन होती है C2H5 एंड C2H4 N-1, क्योंकि हीटिंग की है तो आपके पास जो है यहाँ से जो एल्यूमिनियम था जो एज ए कैटालिस्ट यूज हुआ था पहले AlR3 वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाएगी CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में क्या निकल के चला जाएगा, AlR3, जिसको आपने यूज किया था किसकी फॉर्मेशन के लिए, इसकी फॉर्मेशन के लिए। ये क्या है आपके पास, देखो यहाँ पर C2H4 से आपने क्या कर दिया, हाइयर एल्कीन बनाई, और हाइयर एल्कीन भी कैसी है, अल्फा पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है, ठीक है। नाउ इसी तरह से एक और यूज इसका है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हायर लीनियर अल्फा एल्कोहल्स, ठीक है, किसके लिए, अल्फा एल्कोहल के लिए, ठीक है। सेम ऐसे ही प्रोसेस चलेगा, उसमें हम ऑक्सीडेशन करवा देंगे जो आपके पास ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड है, दैट इज AlR3 था आपके पास, ठीक है, AlR3 है, और हमने इसका क्या करवा दिया है, ऑक्सीडेशन करवा दिया। ऑक्सीडेशन जब करवाते हैं तो ऑक्सीडेशन के टाइम में जो ऑक्सीजन होगी वो R पार्ट और इसके अंदर क्या हो जाती है, इंसर्ट हो जाती है, ठीक है, OR थ्राइस हो गया, ठीक है। अब जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है, यहाँ पे एक बात देखने के लायक है कि जब आप इसको फर्स्टली यूज करते हैं दिस वन, ठीक है, जो स्टार्टिंग में यूज करते हैं वो इंटरमीडिएट यूज करेंगे जो आपके पास ऊपर बना था, ऊपर कौन सा इंटरमीडिएट बना था आपके पास, ये वाला,
ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट बना था उसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, इंटरमीडिएट जो ऊपर यूज हुआ है दैट इज AlC2H4 N और R। ठीक है, इसको रिएक्ट करवाना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पास यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। प्रोडक्ट क्या बन जाता है आपके पास, एल्यूमिनियम O C2H4, C2H4 है, ओके। और इसके कितने नंबर है, N मोल्स, साथ ही साथ इथाइलिन है। R पार्ट जो भी है आपके पास, इसको हम क्या लिखेंगे, R पार्ट है और थ्राइस। ठीक है, ये इसमें यहाँ पर फॉर्मेशन होती है इसकी। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपके पास क्या फॉर्म होगा, इसका कर दिया हाइड्रोलिसिस। हाँ, तो हाइड्रोलिसिस से यहाँ पर एक तो फॉर्म हो जाता है आपके पास AlOH थ्राइस, साथ ही साथ बाकी जो बचेगा वो मिलेगा आपके पास यहाँ पर 3 इथाइलिन C2H4NOH। तो देखिए ये क्या है आपके पास, एल्कोहल है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एल्कोहल है। और हाइयर का है क्योंकि इसके अंदर इथाइलिन ग्रुप भी है, C2H4 भी है, N नंबर्स इसके अंदर है। तो ये क्या है, हाइयर लीनियर अल्फा पोजीशन के ऊपर आपके पास एल्कोहल है, तो अल्फा एल्कोहल। फोर्थ वन जो है आपके पास वो है डाइमराइजेशन। ठीक है, फोर्थ वन क्या है आपके पास, डाइमराइजेशन किसका, ऑफ ओलिफिन्स। हम ओलिफिन्स जो है एल्कीन है उसका डाइमराइजेशन कराएंगे। कुछ नहीं करना, आपने क्या लेनी है, एल्कीन लेनी है। लाइक मैंने यहाँ पर एल्कीन ले ली, क्या ली है एल्कीन, प्रोपाइलीन। ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, प्रोपाइलीन होगी। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन या इसको किसकी प्रेजेंस, इसके मतलब इसका डाइमराइजेशन हम किसकी प्रेजेंस में करेंगे, R3Al। तो R3Al जो है इसका डाइमराइजेशन कराएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH2 एंड CH3। ठीक है, तो आपके पास 3 कार्बन एटम्स थे, 6 कार्बन एटम मिल गए, डाइमराइजेशन हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है आपके पास फिफ्थ यूज। फिफ्थ यूज के अंदर आप करते हैं प्रोडक्शन ऑफ अदर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। प्रोडक्शन ऑफ अदर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अदर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन आपको करनी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, जिस भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी है उसका मेटल ऐड कर दीजिए। ठीक है, लाइक आपके पास क्या है, पहले आपके पास है AlR3। ठीक है, ये आपके पास ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड है। अब आपको टिन का चाहिए तो SnCl4 आप लेके आए। ठीक है, पर यहाँ पर क्या करना होगा, NaCl भी एडिशन होगी। प्लस में क्या हो जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड आपके पास फॉर्मेशन क्या हो जाती है, R4SN। क्योंकि SN की जो आपके पास वैलेंसी है 4 होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग, और बाकी जो होगा वो एडक्ट फॉर्म हो जाएगा NaAl एंड Cl4। ठीक है, बैलेंस कर दीजिए रिएक्शंस को। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 4 हो गया। ओके, यहाँ पर और क्या बचता है आपके पास, 3 हुआ, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3। और लास्ट में जो है आपके पास क्या है, सोडियम। सोडियम को देखना पड़ेगा, Cl कितने हैं, 4, तो यहाँ पर आपको 4 लगाया, तो यहाँ भी आपके पास क्या लग गया, 4। तो ये था प्रोडक्शन ऑफ अदर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। आपको कहाँ से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मिल गया, ये क्या मिल गया, ऑर्गेनोटिन मिल गया। ठीक है, जो दूसरा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। लास्ट इसके अंदर क्या है, 6 यूज मैंने आपको बताया था। 6 यूज इसको किसके लिए करते हैं, फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्योर एल्यूमिना। ठीक है, हाईली प्योर एल्यूमिना के लिए। हाईली प्योर एल्यूमिना की फॉर्मेशन देखिए कैसे होती है, जब आप क्या करते हो, एल्यूमिनियम को हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ओके, जब उसका आप क्या करवा देते हो तो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो आपको क्या देगा, प्योर एल्यूमिनियम, यदि उसका ऑक्सीडेशन करवा दिया जाए। ठीक है, पहले हम क्या कराएंगे, एल्यूमिनियम को हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा के और फिर उसका क्या करा देते हैं, ऑक्सीडेशन, तो प्योर एल्यूमिना आपको मिलती है। सेकेंड हमने क्या बताया था कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है उसकी फॉर्मेशन करनी है। तो देखिए एल्यूमिनियम नाइट्राइड के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो भी एल्यूमिनियम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड है उसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा दिए, आपके पास क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है ये AlN, प्लस में आपके पास हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ
8th यूज हमने क्या बताया था? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम थिन फिल्म, एल्यूमिनियम थिन फिल्म्स। तो देखिए यहाँ पर आपको यूजेस बताने थे। तो फर्स्ट यूज में हमने बताया कि फर्स्ट एक हमने पहले ही बोल दिया था कि ये एज ए कैटालिस्ट यूज किया जाता है यदि हमें हाई डेंसिटी के पॉलीमर बनाने हैं, यदि हमें हायर नंबर के मतलब एल्कीन फॉर्म करने हैं, हायर नंबर के एल्कोहल फॉर्म करने हैं, यदि हमें डाइमराइजेशन कराना है ओलिफिन्स का, यदि हमें दूसरे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स चाहिए, हम ये प्योर एल्यूमिना चाहते हैं या एल्यूमिनियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन करना चाहते हैं या एल्यूमिनियम थिन फिल्म की फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो हम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड को यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड को क्या किया है? डिस्कस किया है। उसके अंदर हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि किसे कहते हैं ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड, कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, कैसी उसकी स्ट्रक्चर, मतलब उसके अंदर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग क्या होती है ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स के अंदर, एंड एप्लीकेशंस यूज कहाँ है ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड के, वो सब हमने इसके अंदर डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।